Welcome, friends. Chapter number 8. The name of the chapter is Mean. Well, in order to understand mean, first we should understand the meaning of measure of central tendency. Well, it is a single value which is used to represent the entire set of data. कि पूरे एक मास है आपके पास डेटा का, उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू से आप इंडिकेट करते हो, एक सिंगल वैल्यू से. So measure of central tendency is also known as average or measure of location. The following three principal measures are widely used in statistical analysis, popularly known as mean, median and mode. In this chapter, however, we shall be talking about mean. आइए बात करते हैं mean की definition की. तो the definition of mean says it is defined as the sum of the values of all observations divided by the number of observations. इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी सिखाऊंगा बेटा. फिलहाल इसके टाइप्स सिंपल एंड वेटेड, ये भी हम अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू सिखाएंगे. मेरिट्स क्या हैं मैं बता देता हूँ, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल इसको भी कर लेंगे तो आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे इन मेरिट्स को. तो सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू कंप्यूट, इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल दी वैल्यूज इनटू कंसिडरेशन, इट इज़ कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपैरिजन एंड ये सर्टेन रहता है बिकॉज इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो बड़े रिजिड होते हैं, अलजेब्रिक फार्मूला जो इसके होते हैं. आइए शुरू करते हैं. तो बेटा सबसे पहले हम आपके साथ बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ की. हम पीछे चैप्टर्स में आपको बता चुके हैं इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ क्या होती है. आइए उसको एक साधारण शब्दों में भी हम समझ सकते हैं. तो बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़. मैंने बच्चों इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको एक सिंगल वेरिएबल ही गिवन होता है. इट कुड बी हाइट, इट कुड बी वेट, इट कुड बी मार्क्स, इट कुड बी योर इनकम. तो ऐसे में अगर हमें मीन यानी एवरेज निकालना हो तो तीन मेथड्स हैं, जिसमें से पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड. वेल बिफोर आई टेल यू व्हाट इज़ डायरेक्ट मेथड, आइए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक का वेट है 60 kg, एक का वेट है 80 kg. एवरेज क्या होगी सर? एवरेज 70 होगी. कैसे सर? 60 + 80 / 2. ग्रेट. अच्छा उसी क्लास में तीन बच्चे हो गए, एक का वेट 60 kg, एक का 80 kg, एक का 100 kg. एवरेज क्या होगी सर? एवरेज 80 होगी. कैसे सर? 60 + 80 + 100 240 डिवाइडेड बाय 3 80. यानी जब दो बच्चे थे तो एवरेज निकालने के लिए आपने टोटल को 2 से डिवाइड किया. जब तीन बच्चे थे तो एवरेज निकालने के लिए या मीन निकालने के लिए टोटल को 3 से डिवाइड किया. यस सर, ग्रेट. तो अब देखिए यहाँ पे कितने बच्चे हैं सर? 8. ये उनके मार्क्स दिए हुए हैं. ओके, ये हमने उनको एक ऑर्गेनाइज वे में लिख दिया, ABCDEFGH मार्क्स लिख दिए. टोटल किया मार्क्स का 360. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8. एक्स बार दिखाते हैं मीन का साइन. सिग्मा एक्स दैट इज द सम ऑफ दिस अपॉन n एंड यू हैव दिस एज योर मीन. दो बच्चे थे तो 2 से डिवाइड टोटल को, तीन बच्चे थे तो 3 से डिवाइड टोटल को, 8 बच्चे तो किससे डिवाइड? 8 से डिवाइड. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज. आइए दूसरा मेथड देखते हैं. दूसरा मेथड को हम कहते हैं शॉर्टकट और अज्यूम्ड मीन मेथड. अगेन वी हैव 8 स्टूडेंट्स, अगेन वी हैव देयर मार्क्स. अब मुझे बताओ, जो आप एवरेज निकालने जा रहे हो, जो आप मीन निकालने जा रहे हो, वो मार्क्स के ही निकालने जा रहे हो? यस सर. दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड अज्यूम्ड मीन मेथड. यस सर. तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो कि वो मीन है. सर कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लूँ? हाँ, कोशिश करना एक्सट्रीम ना हो, बीच की वैल्यू, तो कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी. तो हमने 40 अज्यूम कर लिया. अब डिविएशन निकालना है जो कि होते हैं x - a. x ये अज्यूम्ड मीन है. सो 30 - 40 - 10, 45 - 45, 60 - 40 20, 40 - 40 0, 15 - 40 - 25, 65 - 40 25, 85 - 40 45, 20 - 40 -20. अब फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? पहले क्या था? पहले था सिग्मा x अपॉन n, अब हो जाएगा a + सिग्मा d अपॉन n. अब ये डिविएशन का समेशन करना है. A अज्यूम मीन 40, सिग्मा d 40, n इज 8. आप देख लो सेम आंसर है 45. यही तो यहाँ पर भी था 45. देखिए अब कई बच्चे कहेंगे सर आपने अज्यूम मीन 40 लिया है. हाँ लिया है सर. अगर मैं कोई और वैल्यू लेता तो क्या सेम आंसर आ जाता? मैंने कहा मतलब? कहता है सर आपने 40 अज्यूम मीन लेके आंसर 45 निकाला है. मैंने कहा हाँ. कहते हैं सर अगर मैं 40 की जगह कोई और वैल्यू लेता तो क्या सेम आंसर आता? लो देखो भाई, सेम क्वेश्चन है, मार्क्स, स्टूडेंट्स. अब मैंने 60 को एज्यूम्ड मीन कर लिया. तो अब देखो 30 - 60, 45 - 60, 60 - 60, 40 - 60, 15 - 60, 65 - 60, 85 - 60, 20 - 60. इसको ऐड कर दिया, दैट सिग्मा डी.
तो वही फॉर्मूला a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, a 60 है, सिग्मा डी -20 है, अपॉन 8 आप सॉल्व कीजिए, सेम आंसर 45। तो बेटा अब तक हमने देख लिया कि मीन के अंदर कैसे आप इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर आई शुड से कैसे डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड को। अब आते हैं थर्ड, जिसको हम बोलते हैं स्टेप डिविएशन। मेरा बच्चा इसका एक स्टेप एक्सटेंड कर देंगे हम उसके अंदर, देखिए कैसे। स्टेप डिविएशन मेथड, अगेन स्टूडेंट्स हैं ABCD EFGH 8, मार्क्स है वही, एज्यूम मीन 40, डी भी निकाल लिया। यहाँ तक आप देख लो बिल्कुल सेम है बच्चों जो आपने अभी एज्यूम मीन में किया था। अब स्टेप डिविएशन में हम क्या करते हैं, ये जो डी एन स्कोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं डी प्राइम। अब मुझे बताओ ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसके टेबल में आ जाएंगी या किससे डिवाइड हो सकती हैं सारी? ये 10, 5, 20, 25, 45 किससे डिवाइड हो सकती है? सर 5 से। तो आपने 5 को कॉमन फैक्टर ले लेना है। सो x माइनस ए अपॉन सी, यानी इसको 5 से डिवाइड किया, इसको 5 से डिवाइड किया, 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 5 से डिवाइड किया। तो अब जो आया वो डी प्राइम आया, डी प्राइम का समेशन कर लो। फॉर्मूला पहले क्या था सर? a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो अब फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा डी प्राइम अपॉन एन इंटू सी। आप देख लो सेम आंसर। तो सर हम कौन से मेथड से करें? देखिए अगर पेपर में मेंशन नहीं है कि कौन से मेथड से करना है, किसी से भी करिए, लेकिन आने तीनों चाहिए क्योंकि कभी और मेंशन भी हो सकता है। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज, तीनों मेथड आपने देख लिए। अब आते हैं जी डिस्क्रीट सीरीज। वेल गाइस, डिस्क्रीट सीरीज में ना आपको वेरिएबल तो दिया ही होगा, हाइट, वेट, मार्क्स, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी कि जैसे 6 फीट हाइट के कितने बच्चे हैं, 5'9" के कितने बच्चे हैं, 5 फीट के कितने बच्चे हैं, 5'6" के कितने बच्चे हैं। सो इस क्वेश्चन में भी रादर इस टाइप में भी विच इज डिस्क्रीट सीरीज वी हैव गॉट 3 मेथड्स। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे x है ये रहा, f है ये रहा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, fx सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। याद करो जब आपने इंडिविजुअल सीरीज किया था मेरे बच्चों तो आपका डायरेक्ट मेथड कहता था सिग्मा x अपॉन n। अब यहाँ पे सिग्मा fx हो जाएगा, n विल बी रिप्लेस्ड विद सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा f इज दिस फ्रीक्वेंसी समेशन। So you have got this as 4.30. Sigma x is now sigma fx, n is now sigma f. इसमें अब आते हैं शॉर्टकट मेथड या assumed mean मेथड। अगेन यू हैव गॉट x, अगेन यू हैव गॉट फ्रीक्वेंसी। मुझे एक बात बताओ, सपोज ये 10 में से मार्क्स हैं बच्चों के, 2 नंबर 10 बच्चों के आए, 3 नंबर 16 बच्चों के आए, 4 नंबर 11 बच्चों के आए एंड सो ऑन। मुझे बताओ कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं, वो उसकी मीडियन या मीन निकालोगे, एवरेज निकालोगे या मार्क्स की एवरेज निकालोगे? सर ऑब्वियसली मार्क्स की एवरेज निकालूंगा, बिल्कुल। शॉर्टकट को एज्यूम्ड मीन भी कहते हैं, यस सर। तो इसी में से कुछ वैल्यू मीन की एज्यूम कर लो। सपोज मैंने 5 करी है तो डी आ जाएगा x माइनस है, 2 माइनस 5, 3 माइनस 5, 4 माइनस 5, 6 माइनस 5, 7 माइनस 5, 8 माइनस 5, 9 माइनस 5। ठीक है, अब याद करो जब हम इंडिविजुअल सीरीज कर रहे थे तो फॉर्मूला होता था a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, लेकिन डिस्क्रीट में f है साथ में, तो हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन की जगह सिग्मा f। सो एफ डी मल्टीप्लाई किया सिग्मा एफ डी, सो a 5 सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा f, यू गॉट द सेम आंसर। अब यहाँ पर भी कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर मैंने कहा क्या हुआ, सर आपने एज्यूम 5 करा है। मैंने कहा हाँ, तो सर अगर मैं कोई और वैल्यू एज्यूम करूँ तो सेम आंसर आएगा। ले भाई देख भाई, अब देख मैंने एज्यूम 6 कर लिया, तो अब यहाँ पे अगर 6 है तो 2 माइनस 6, 3 माइनस 6, 4 माइनस 6, 5 माइनस 6, 7 माइनस 6, 8 माइनस 6, 9 माइनस 6। हाँ सर, तो अब वही तरीका एफ डी, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यू गॉट द सेम आंसर। तो सर मतलब एज्यूम्ड मीन है, मतलब कोई भी मैं वैल्यू एज्यूम कर सकता हूँ। हाँ भैया, तभी तो नाम एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, चलो ये वाला देख लिया जब आपने 5 किया था। अब इसमें भी स्टेप डिविएशन है बेटा, तो स्टेप डिविएशन आपको पता है इसके एक स्टेप आगे जाते हैं। ठीक, वही हम कर रहे हैं, देखो। तो स्टेप डिविएशन x दिया है, f दिया है, d निकाल लिया, यहाँ तक सेम है, आप देख लो। ठीक है, 5 एज्यूम था। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप देख रहे हो कि तो वैसे ही सिंपल है, तो d प्राइम में हमने c1 ले लिया, बेसिकली सेम ही आ गया। तो अब एफ डी नहीं है, एफ डी प्राइम, और फॉर्मूला वही चेंज हो जाएगा। वहाँ पे क्या करते थे हम, a प्लस सिग्मा डी प्राइम अपॉन n,
इंटू सी, यहाँ हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी प्राइम अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, सेम आंसर। तो बच्चा कहता है ये तो सर सेम ही हो गया, इसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। इसमें फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि डी की वैल्यू ऐसी थी। अगर ये थोड़ी एक्सट्रीम वैल्यू होती तो फिर कॉमन फैक्टर हम 1 ना लेते, कुछ लेते पॉजिटिव, और वो इसको और भी सरल दिखता। ठीक है मेरा बच्चा। अब आते हैं जी कॉन्टिन्यूस सीरीज। वेल कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी तीनों मेथड है मीन निकालने के, लेकिन कॉन्टिन्यूस सीरीज की पहचान आपको ऐसे क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, तो हमें मार्क्स ऐसे क्लास इंटरवल में दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आप याद करो आपको एवरेज किसकी निकालनी है सर, मार्क्स की। तो इस केस में आप क्या करोगे, जैसे डिस्क्रीट में आप क्या करते थे एफ एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू दी होती थी, यहाँ पे एक्स की एज सच वैल्यू दी नहीं हुई, इंटरवल्स दिए हुए हैं, तो इसकी मिड वैल्यू निकाल लो एंड देन एफ एम मल्टीप्लाई करें, और तो डायरेक्ट मेथड में आ गया सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ एज योर मीन वैल्यू। तो सर इसके अंदर भी हम बाकी के मेथड करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी, आ जाइए। अज्यूम्ड मीन, यू हैव मार्क्स, यस, यू हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट, यस, मिड वैल्यू, यस। तो बस अब डी जो है वो मिड वैल्यू से निकालना है आपको। एज्यूम्ड मीन क्या रखा आपने 45, 5 माइनस 45, 15 माइनस 45, 25 माइनस 45, 35 माइनस 45, 55 माइनस 45, 65 माइनस 45, 75 माइनस 45, और फिर वही एफ डी, फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। देख लो आराम से, देख लो, टेक योर टाइम। क्लियर। अब अगर इसी में स्टेप डिविएशन करना हो, सर मैं ऐसे ही कर दूंगा, कैसे कर देगा भाई तू, सर इसको हटा दो, अच्छा हटा दिया, अब क्या करेगा सर, अब ना मैं इसको डी प्राइम बना दूंगा, अच्छा कैसे सर, एम माइनस ए अपॉन सी, अच्छा सी क्या होता है सर, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कौन सा लेगा कॉमन फैक्टर, सर कॉमन फैक्टर वो लूँगा ना जिससे सारे डिवाइड हो जाए, हाँ हाँ, तो कौन सा लेगा सर, 40, 30, 20, 10, 10, 20, सर 10, 10, 10 ले लूँगा, बिल्कुल सही। आइए देखिए, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट एम डी, डी प्राइम निकाल लिया, कॉमन फैक्टर 10 लेके, तो अब आप मल्टीप्लाई किसको करोगे, एफ डी प्राइम को, सो एफ डी प्राइम आ जाएगा। तो वही चेंज यहाँ पे भी किया, ए प्लस सिग्मा एफ डी प्राइम अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। क्लियर। आंसर ऑब्वियसली सेम आएंगे क्योंकि निकाल तो मीन ही रहे हो बेटा। तो अब तक हमने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज में 3 मेथड कैसे करने हैं, डिस्क्रीट में कैसे करने हैं, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे करने हैं। अब थोड़े एक्सट्रीम केसेस। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रॉफिट अर्न बाय वेरियस कंपनीज, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट या मीन। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पिछले चैप्टर्स में भी बता चुका हूँ, अगर लेस देन की फॉर्म में दिया हुआ है तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता ही नहीं, हमारा फॉर्मूला देख लो आप क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से। दूसरा, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये इंडिविजुअल सीरीज बनेगा, डिस्क्रीट बनेगा, या क्लास इंटरवल वाला कॉन्टिन्यूस सीरीज बनेगा। सर कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो पहला स्टेप इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज बना देते हैं। 10 10 का गैप है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, यस, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्योंकि लेस देन वाली फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बनाते हो, नॉर्मल को जब आप लेस देन में कन्वर्ट करते हो, तो लेस देन को जब नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे तो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको कन्वर्ट करना होगा इन फ्रीक्वेंसी। तो 5, फिर गैप 17, फिर गैप 26, फिर गैप 12, फिर गैप 23, फिर गैप 70। अब आप सिर्फ इसको देख लो, सिर्फ इतने हिस्से को देख लो, सिर्फ इतने हिस्से को, ये देखो आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन तैयार है, कॉन्टिन्यूस सीरीज विद एफ। अब नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हो, मिड वैल्यू निकाली, हम स्टेप डिविएशन से करें, आप किसी भी से भी कर सकते थे। डी निकाला, डी कैसे निकालोगे, एज्यूम्ड मीन लेके, आपने 45 ले लिया सपोज, फिर डी प्राइम निकाला 10 कॉमन फैक्टर रख के, और फिर एफ डी प्राइम, और ये फॉर्मूला लगा दिया। तो बेसिकली ये कॉन्टिन्यूस सीरीज ही सॉल्व की गई है। इट इज जस्ट दैट कि ये नॉर्मल फॉर्म में थी नहीं, ये लेस देन फॉर्म में थी, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में थी। तो आप स्ट्रेट अभी सॉल्व नहीं कर सकते, फर्स्ट आपको इसको क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, और फिर ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद नॉर्मली सॉल्व जैसे आप करते हो कॉन्टिन्यूस सीरीज। ऐसी लेस देन की जगह अगर मोर देन दिया हो तो पहले इस तरफ देख लेते हैं, मोर देन 0 तो 0 to 10, मोर देन 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। ये क्लास इंटरवल बन गया। अगेन आपको पता है अगर ये लेस और मोर में है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और आपको पता है मोर देन में वो रिवर्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे, पीछे चैप्टर्स में मैंने बताया वो तो। सो इसमें भी पहले इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो जो सी एफ है, 5, 7, 12, 16, 6, लास्ट 4। तो अब आप इतना देख लो, ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। यू हैव क्लास इंटरवल, यू हैव फ्रीक्वेंसी, गो वे एंड किल इट। मिड वैल्यू निकाला, डी प्राइम निकाला, और फॉर्मूला लगा दिया।
तो हमने अगर देखो सिंपल कॉन्टिन्यूस सीरीज दिया हुआ है तो सिंपल पकड़ेंगे, फार्मूला लगाएंगे और खत्म खेल। लेकिन मेरे बच्चों अगर आपको ऐसे लेस देन और मोर देन दिया है तो पीछे के चैप्टर्स का आपको यूज़ करना पड़ेगा कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन और मोर देन के साथ। नहीं दिया तो नहीं याद तो पिछला चैप्टर दोबारा देख लो वीडियो, तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी में पहले कन्वर्ट करना होता है। एग्जाम्पल 6, यहाँ पर आपको मिड वैल्यू दी हुई है, तो बताओ बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हमें यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, मिड वैल्यू तो हम वैसे भी सॉल्व करते हैं किसी भी कॉन्टिन्यूस सीरीज को सॉल्व करने के लिए। यहाँ तो हमें मिड वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तड़ाक से मारो क्वेश्चन खत्म करो। खेली तो मिड वैल्यू से सारा। भाई इस क्लास इंटरवल का यूज़ क्या है इस क्वेश्चन में? सिर्फ मिड वैल्यू निकालने के लिए, बाकी तो इसका फिर कहीं यूज़ ही नहीं होता। तो आपको अगर मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दिया तो इसको सॉल्व करो, ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 7, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली इनकम ऑफ 60 फैमिलीज। तो ये ओपन एंड है, बिलो 75, फिर 75 का गैप, फिर 75, फिर 75, फिर 75, फिर 75, फिर अबव 40 450, तो 75 इसमें ऐड कर देंगे। तो आपने पहले क्लास इंटरवल बना लिया, फिर नंबर ऑफ फैमिलीज दी हुई हैं, फिर नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हो कॉन्टिन्यूस सीरीज, आपके पास आ गया ना क्लास इंटरवल, एफ दिया ही हुए, फिर जैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज को आप सॉल्व करते हो, मिड वैल्यू निकाला, डिविएशन निकाला, डी प्राइम निकाला, एफ डी प्राइम निकाला, फॉर्मूला लगा दिया। यानी खेल गया था, आपको इसका क्लास इंटरवल तैयार करना था। एग्जाम्पल 8, अच्छा एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे गैप 50 50 50 50 यूनिफॉर्म गैप है। अब देखो बिलो 20, फिर 30 का गैप, फिर 40 का गैप, फिर 50 का गैप, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ये नॉन यूनिफॉर्म है ना, मगर एक ट्रेंड के साथ है। बिलो 20, उसके बाद 30 का गैप, 40 का गैप, 50 का गैप, तो इसके बाद 60 का गैप होगा और 30 से पहले 20 का गैप होगा। तो इसलिए 0 to 20, 20 to 50, 50 to 90, 90 to 140, अबव 140, वो 60 का गैप ले लिया, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तड़ाक से मार दो। फिर मिड वैल्यू, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना, नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन हो गया, उसको सॉल्व करो किसी भी मेथड से। यहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड लगा दिया। सर आपकी मर्जी, आप कभी भी कोई भी मेथड लगा देते हो। हाँ मेरी मर्जी है भाई, तेरी भी मर्जी। बढ़े आगे, चले। अब एक कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। कई बार क्या होता है, आपको अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन किए उसमें मीन निकालना था, अब हो सकता है मीन गिवन होगा और कोई मिसिंग वैल्यू निकालनी होगी। आइए देखते हैं। मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 आइटम इज 25, वैल्यूज ऑफ 4 आइटम्स आर दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5th। भैया ये मीन का फॉर्मूला है, ये 25 दिया हुआ है, ये वैल्यूज दी हुई है, ये मिसिंग है, अपॉन 5 सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी x5। सर समझ नहीं आया सर, अच्छा समझाते हैं। सपोज दो बच्चे हैं, समझना, एक का वेट 60 है, एक का पता नहीं, लेकिन दोनों की एवरेज 70 है। एक बच्चा उसका वेट 60 है, दूसरे बच्चे का वेट नहीं पता मेरे को, लेकिन दोनों की एवरेज जो है 70 है। दूसरे बच्चे का वेट कितना होगा सर, करके बताओगे? कर लेते हैं यार। मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर? सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। मीन कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 70। बच्चे कितने हैं? 2। एक का वेट कितना है? 60। दूसरे का सर पता नहीं। ये हो गया 140, ये हो गया 60 प्लस x। काका x कितना है? 80। और याद कर, इसी फॉर्मूले से तो आज क्लास शुरू करी थी यार, इसी एग्जाम्पल से, ठीक है। चलो 10th, ये था इंडिविजुअल। अब आते हैं डिस्क्रीट। फाइंड आउट द मिसिंग आइटम। मीन दिया हुआ है, ये आइटम मिस है, मार्क्स। तो कोई नहीं, डिस्क्रीट को जैसे सॉल्व करते हो, मार्क्स लिया, एफ लिया, एफ एक्स निकाल लिया और फिर फॉर्मूला लगा दो। भाई ये फॉर्मूला होता है ना, ये वैल्यू दे रखी है, इसका सम भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लो। सर कॉन्टिन्यूस सीरीज ले भाई, कॉन्टिन्यूस ले। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसमें एफ मिसिंग है, ठीक है। मीन दिया हुआ है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो। क्लास इंटरवल, एफ एम निकालते हो, एफ एम निकाल लिया डायरेक्ट मेथड, और फिर सॉल्व कर दिया। हाँ ये जरूर है कि जब आप मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन कर रहे हो ना, इट्स हाईली एडवाइजेबल टू गो विद डायरेक्ट मेथड। फिर उसमें ज़्यादा ना नाचने की जरूरत नहीं है, स्टेप डिविएशन और वो सब करने की, वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करेगा अफेयर्स को। आगे बढ़ते हैं गाइस। करेक्टेड मीन, कई बार होता है मीन की वैल्यू गलत निकाल लेते हो, तो उसको कैसे सही करें? बहुत सिंपल है, देखो। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 25 बॉयज इज 52 kg। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड कि वन वेट ना गलती से 45 लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ 54, तो कहता है सही करो इसको। भाई ये फॉर्मूला है, हाँ, तो सिग्मा एक्स ये हो जाएगा, हाँ। तो आपको ये भी दिया हुआ है, याद करो 52, और नंबर भी दिया हुआ है 25।
अब करेक्ट टोटल 1300 है, इसमें 45 गलत है वो माइनस कर दो, 54 होना चाहिए था वो ऐड कर दो, टोटल आ गया इतना। मीन का फॉर्मूला लगा लो, दिस अपॉन 25। जो गलत है पहले टोटल निकाल लो, जो गलत है माइनस कर दो, जो सही होना चाहिए था वो ऐड कर दो। 13 एवरेज मार्क्स दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स का 68। एक नया स्टूडेंट आ गया जिसके 72 मार्क्स हैं और 2 बच्चों ने कहा हम तो चले अलविदा, उनके मार्क्स थे 40 एंड 39। कहता है अब दोबारा से एवरेज निकालो, अगेन वही फॉर्मूला, फिर यही टोटल निकाला, टोटल में से जो चले गए उनको अलविदा राम राम, माइनस जो आ गया वो ऐड, ये टोटल आ गया, टोटल में दोबारा से निकाल लो। बच्चा कहते हैं 9 कैसे आ गया, कितने बच्चे थे सर 10, कितने ऐड हुए सर 1, 11, कितने चले गए सर 2, तो कितने रह गए सर 9, 9। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। एग्जाम्पल 14, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास हैविंग 35 स्टूडेंट इज 14 ईयर्स, व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज एडेड, तो फिर एवरेज 0.5 बढ़ गई, तो कहता है एज क्या होगी टीचर की, अगेन वही फॉर्मूला, टोटल निकाला, निकाल लिया। अब टोटल एज ऑफ स्टूडेंट एंड द टीचर वो क्या होगा समझ लेना ध्यान से मेरे बच्चों, ध्यान से फोकस करना। 35 बच्चों की एवरेज क्या थी 14, जैसे टीचर ऐड होगी वो 35 नहीं होंगे 36 हो जाएंगे, और एवरेज 14 से बढ़कर 0.5 बढ़ गई तो 14.5 हो जाएगी। यस, तो ये टोटल आ गया 36 और उसकी एवरेज, ये टोटल था 35 बच्चे और उनकी एवरेज, इसका माइनस कर दो टीचर की एज, क्योंकि ये डिफरेंस टीचर की से तो आ रहा है। अब आते हैं वेटेड मीन। वेल कैलकुलेट द वेटेड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आइटम्स दिए, वेट दिए। बेटा वेट हम बेसिकली बोलते हैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस को, तो ये सिंपल फॉर्मूला लगा देना है इसके अंदर, आप देख लो, जिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन जिग्मा डब्ल्यू। ये जो मैंने अभी बोला ना रिलेटिव इंपॉर्टेंस, मैं इसका मतलब अभी एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। A candidate obtained the following percentage of marks in different subjects in an examination: English 70%, Maths 85, Eco 90, Business Studies 80, Accounts 95. कहता है find the weighted mean if weights are 1 2 3 4 respectively. बेटा weights होते हैं relative importance। एक एग्जांपल दूं, आपका कल पेट खराब था, परसों थोड़ा सा खराब था, उससे पहले एकदम ठीक थे, तो आप बताओ आज आपको भारी खाना खाना चाहिए या हल्का? सर हल्का खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर कल पेट खराब था मेरा। अच्छा एक एग्जांपल और, एक कंपनी को पिछले साल बहुत लॉस हुआ है और उससे पहले 4 साल ठीक ठाक प्रॉफिट रहा था, आपको क्या लगता है इस साल क्या होने वाला है, प्रॉफिट या लॉस? सर लॉस के ज़्यादा चांस है क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली इतना लॉस हुआ है। तो बेटा रिलेटिव इंपॉर्टेंस ही वेट को कहते हैं, यानी आप जो कल वाला दिन था उसको ज़्यादा वेट, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। जैसे यहाँ पर आपने 4 वेट दिया किसको, अकाउंट्स को, यानी आपके लिए अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है। सो ये मार्क्स दिया, ये वेट्स दिया, अगेन डब्ल्यू एक्स निकाला और सॉल्व कर लिया बच्चा। So this was weighted mean. I hope this video helps you. In case you want to practice more questions, you can WhatsApp at my number and obviously normal class में तो हम कर ही रहे हैं, उसमें भी आप अपने सारे doubts ले सकते हैं। So I really hope you found this video helpful.